हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए है। आपको पता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 चल रहा है जिसका नाम है विमीय विश्लेषण। और विमीय विश्लेषण में भी हम बता रहे हैं आपको विमाओं के उपयोग। और विमाओं के उपयोग में जो चल रहा है हमारे पास वो ये चल रहा था कि विमाओं की सहायता से हम किसी समीकरण की, किसी सूत्र की हम सत्यता की जाँच कैसे करते हैं। तो उसी क्रम में हमने 2 क्वेश्चन तो आपको पहले बता दिए थे इससे पहले वाली जो वीडियो थी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है कि विमाओं की सहायता से हम कैसे करके किसी समीकरण की सत्यता की जांच करते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी तनी हुई डोरी में उत्पन्न तरंगों की चाल b बराबर √t/m द्वारा प्रदर्शित की जाती है, जहाँ t जो है डोरी में उत्पन्न तनाव है तथा स्मॉल m डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। आप यहाँ पे एक बात बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, जब द्रव्यमान m केवल द्रव्यमान रहता है तब तो द्रव्यमान की विमा m होती है। लेकिन जब द्रव्यमान को ये कह दे एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जब द्रव्यमान के सामने ये शब्द जुड़ जाए एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ठीक है, तब m की विमा m ना होकर के ml-1 होती है। हालांकि मैंने नोट करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है, यदि द्रव्यमान एकांक लंबाई का हो तब द्रव्यमान की विमा ml-1 होती है। वैसे तो मैंने द्रव्यमान की विमा आपको m बता रखी है, परंतु जब द्रव्यमान के सामने एक शब्द जोड़ दें एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तब उसकी विमा ml-1 होती है। ठीक हो गया। तो हम चेक करेंगे, देखो बराबर से पहले की विमा रखेंगे, बराबर के बाद की विमा रखेंगे और देखेंगे दोनों तरफ की विमाएँ अगर बराबर आ रही होंगी तब तो विमा की दृष्टि से ये समीकरण शुद्ध है, अन्यथा अशुद्ध होगी। चलिए देखते हैं। चलिए, तो b की विमा बराबर हो जाएगी √t/m की विमा। ठीक, तो b वेग होता है, वेग की विमा LT-1 होती है बराबर, ये अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट से क्या होगा पावर 1/2 और नीचे वाले की पावर भी 1/2 हो जाएगी। जबकि t क्या है, तनाव बल होता है, तनाव बल है तो उसकी विमा होती है MLT-2, बल है ना, तो MLT-2 ऊपर 1/2 हो गई और नीचे इस एक अंक लंबाई का द्रव्यमान है उसकी विमा ML-1 हो गई। ठीक हो गया। अब इसको हम थोड़ा सरल करेंगे और 1/2 दोनों को दे देंगे, जैसे जैसे थी उसकी 1/2 देते चले जाएंगे। देख लीजिएगा, जब 1/2 देंगे तो ये आ जाएगा LT-1 तो अपनी जगह बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा। देखिए m की यहाँ पे 1/2 थी, यहाँ भी m की 1/2 थी, तो m की 1/2 से तो m की 1/2 कट गई, ये 1/2 l को देंगे तो l की 1/2 हो जाएगा और t को जब देंगे -2 तो था ही, 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस की 1 बचेगी, t की एरी माइनस की 1 और नीचे कितना बचेगा -1 की जब 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, एरी -1/2। ठीक हो गया। जब l की -1/2 ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की 1/2 हो जाएगी, यहाँ से जाकर ऊपर प्लस की 1/2 और प्लस की 1/2 एरी, तो आधी आधी 1 बन जाएगी, यानी l कंप्लीट हो जाएगा और t की -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा LT-1। ठीक हो गया, यानी यहाँ भी LT-1 है और देखो ये होगी LT-1 और यहाँ भी LT-1, यानी L और T-1 और L और T-1। इसका मतलब क्या हो गया कि बराबर से बाईं ओर की और बराबर से दाईं ओर की दोनों तरफ की विमाएँ समान है। और जब दोनों तरफ की विमाएँ समान है तो सीधी सी बात है कि विमा की दृष्टि से जो समीकरण है वो कैसी है, शुद्ध हो जाती है। आप समझ पा रहे होंगे बात को, विमा की दृष्टि से समीकरण कैसी आ गई, शुद्ध आ गई, LT-1 बराबर LT-1 हो गई ना, इस तरीके से करके। क्लियर हो गई बात, तो ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी आधार से लटके स्प्रिंग का आवर्तकाल, आधार से लटका हुआ कोई स्प्रिंग है उसका जो आवर्तकाल है वो इस फार्मूले द्वारा दिया जाता है, t बराबर 2π और m/k द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ m क्या है, ये स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का द्रव्यमान है और k क्या है, स्प्रिंग का बल नियतांक है। क्या है, k स्प्रिंग का बल नियतांक है। ठीक हो गया। तो हमें ये बताना है कि ये समीकरण सही है या फिर गलत है, अर्थात हमें क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच करनी है। समझ पा रहे हो बात को, इस तरीके से करके आप ज़रा देखें किस तरीके से जांच करेंगे इसकी। तो ये है समीकरण t बराबर 2π m/k, तो ये रखा हमने, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, t की विमा बराबर हो जाएगी 2π तो कांस्टेंट है, इसे तो हटा देंगे, कांस्टेंट तो हम लेते नहीं है, तो t की विमा बराबर दिखाएंगे m की विमा बटे k की विमा के, तो t की विमा तो t होती है नहीं, और बराबर 2π कांस्टेंट है और m/k ऐसे रखा हुआ, तो t की विमा t डाल दी हमने और m की विमा जो होती है वो m होती है और बटे का निशान हो गया और बटे k होता है स्प्रिंग का बल नियतांक और बल नियतांक की विमा होती है MT-2, ये कर दिया हमने। तो m से तो m कैंसिल हो गया, T-2 जाएगा ऊपर, तो T-2 ऊपर जाएगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे, ये हो गया ऊपर जाकर, अरे ये m से तो m कैंसिल हो गया ना, -2 ऊपर जाएगा प्लस के 2 हो जाएंगे, इधर t है तो इधर t है, इधर t की 2 है, तो क्या दोनों तरफ की विमाएँ समान है, और यहाँ t की तो 1 है और यहाँ t की 2 है, तो दोनों तरफ की विमाएँ समान कहाँ हैं, अलग अलग हैं, यहाँ 2 ऊपर 2 है यहाँ पे 1 है, समझ रहे बात को। तो चूँकि दोनों ओर की विमाएँ समान नहीं है या असमान है, इसलिए विमा की दृष्टि से समीकरण कैसी हो जाएगी, अशुद्ध हो जाएगी, यानी ये जो समीकरण है, ये जो फार्मूला है ये गलत रखा हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से जांच कर सकते हैं कि कोई समीकरण सही है या फिर गलत है। राइट हो गया। अब इसी क्रम में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो फार्मूला होता है वो ये होता है y = mgl/πr² × l। यहाँ पे m क्या है,
द्रव्यमान, जी क्या है गुरुत्वाकर्षण, एल क्या है डोरी की प्रारंभिक लंबाई, पाई नियतांक होता है, आर है डोरी की या छड़ की त्रिज्या और एल है लंबाई में वृद्धि, यानी छड़ की लंबाई हो तो या डोरी की लंबाई हो तो उसमें वृद्धि है ये, ठीक है। इस तरीके से करके सारी बातें लिख दी गई हैं, जहाँ एम पदार्थ का द्रव्यमान है, एल छड़ की लंबाई प्रारंभिक लंबाई, आर छड़ की त्रिज्या है और जी गुरुत्वाकर्षण है और स्मॉल एल जो है वो लंबाई में वृद्धि है। तो हमें क्या करना है, समीकरण की सत्यता की जांच करना है। तो जांच करने के लिए वही जैसा हमने बताया था, फार्मूला लिया, ये ले लिया, y = mgl/πr² इंटू एल, और दोनों साइड की बीमाएँ रख दी। तो y यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा निकलवाई थी। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा जो होती है वो ml-1 t-2 होती है, ये रख दी, और m की m हो जाती है, g की lt-2 हो जाती है और कैपिटल L की L ही रहती है क्योंकि लंबाई है, और बटे r² त्रिज्या है, मीटर में नापी जाती है तो L हो जाएगी इसकी, L की 2 हो गई क्योंकि स्क्वायर चढ़ा हुआ है, और L की L हो जाती है। इसको हमने सरल कर लिया, सरल करके जो भी कट सकते थे वो काट दिया हमने, जैसे एक L से ये वाला L काट दिया, ये L की 2 थी ऊपर जाके माइनस की 1 बच गई और t की -2 बच गई, इस तरीके से। तो इधर तो वो चली रही थी ml-1 t-2, ठीक है, इधर भी क्या बच गया ml-1 और t-2। तो आप देख रहे हो दोनों साइड की बीमाएँ बराबर आ रही हैं, और जब दोनों तरफ की बीमाएँ बराबर आ रही हैं तो समीकरण जो है वो कैसी हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से हम दोनों तरफ की बीमाओं को समान दिखा करके उस समीकरण को सिद्ध कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब उसकी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, किसी गतिमान वस्तु का वेग b = u + at द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और बीमा की सहायता से हमें यह बताना है कि यह समीकरण सही है या फिर गलत है। राइट हो गई। अब इस समीकरण को आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, ये समीकरण दो भागों में बटी है, एक तो b = u और b = at, क्योंकि प्लस लगा हुआ ना तो दो भाग में बट गई है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक बार तो हमें इसकी बीमा इसके बराबर दिखानी पड़ेगी और एक बार इसकी बीमा जो है हमें इसके बराबर दिखानी पड़ेगी, और ये बराबर आ गई तो समीकरण सही है, नहीं तो गलत हो जाएगी। ठीक हो गया। तो देखते हैं, इसी तरीके से करके ये आ गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बी की बीमा को हम यू की बीमा के बराबर दिखाएंगे। तो यानी बी की बीमा बराबर हो जाएगी यू की बीमा के, देखो दिखाया b = u + at से, सबसे पहले बी की बीमा बराबर यू की बीमा, और बी भी वेग है और यू भी वेग है, तो इसलिए दोनों की बीमा lt-1 बराबर lt-1, यानी आधी समीकरण तो हमारी सही हो जाती है। क्लियर होगी बात, ये आ गई हमारे पास। अब हम रखेंगे कि बी की बीमा बराबर a × t की बीमा के, बी की बीमा बराबर a × t की बीमा के, तो रख दिया, देखो बी की बीमा बराबर a × t की बीमा के। तो बी की बीमा तो वही lt-1 होती है, और a त्वरण होता है, त्वरण की बीमा lt-2 होती है, और t की बीमा t होती है। तो t-2 और t की +1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक घात कम हो जाएगी तो एक बचेगी, तो ये lt-1 और इधर भी आ जाएगा lt-1। ठीक हो गया। तो यानी बाकी आधी समीकरण भी ये शुद्ध हो जाती है, क्योंकि देख रहे होंगे दोनों तरफ की बीमाएँ समान आ रही हैं। तो हर स्थिति में बीमाएँ समान होने की वजह से ये जो है समीकरण कैसी आ जाती है, बिल्कुल शुद्ध आ जाती है। तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ हम ये पता कर लेते हैं कि जो समीकरण हमें दी हुई है वो समीकरण शुद्ध है अथवा अशुद्ध है, वैसे अगर हमें दिया हुआ फार्मूले में सारी भौतिक राशियों की बीमाएँ पता है तो बड़ी आसानी के साथ हम ये पता कर लेते हैं कि बीमा की दृष्टि से समीकरण शुद्ध है या फिर अशुद्ध है। ठीक हो गया। तो आज के वीडियो में तो केवल इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।